क्वेश्चन में 33 दे रखा है। अहमद क्या करता है, एक प्लॉट खरीदता है। ठीक है, वो प्लॉट कितने का पड़ रहा है हमको, 4,80,000 का खरीद रहा है, मतलब ये कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या है, 4,80,000 है। उसमें से क्या करता है, 2/5 क्या करता है, वो बेच देता है। ठीक है, 6% लॉस पर वो बेचता है। ठीक है, तो पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, इसका कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। तभी तो इसका हम लोग सेलिंग प्राइस निकाल पाएंगे, क्योंकि सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, जो हमको लॉस दे रखा हो। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, लॉस परसेंटेज। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या पता चलने होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस। लॉस तो हमको दिया था, तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकल जाएगा, देखो क्योंकि लैंड का पूरा प्राइस ही है। हाँ, क्योंकि क्या हो रहा है, अब ये टोटल लैंड का था। ठीक है, अगर ये पूरा हिस्सा था तो इसका कॉस्ट था 4,80,000। इसका क्या हो रहा है, अगर लैंड को हम लोग छोटा कर रहे हैं, ठीक है, लैंड को अगर हम लोग 2/5 कर रहे हैं, तो उसका प्राइस भी तो 2/5 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 2/5 इंटू 4,80,000 हो जाएगा, तो इसको डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो 5 9 जो 45, 45, 5 6 7 8, 3 में से 30, 5 6 क्या हो जाएगा 30। ठीक है, 5 6 क्या हुआ 30 तुम्हारा इधर। यहाँ तक सॉल्व हो गया, इसमें 3 जीरो था, 1 2 3। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। फिर इसमें 2 से 2 होगा, फिर 2 0 0 2 0, ये हम लोग क्या निकाले, कॉस्ट प्राइस निकाले। 2 0 0 2 6 12 होता है, 12 का 2 यहाँ 1 ऊपर, 2 9 18 प्लस 1 19 19, ये आ गया हमारा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो हम लोग सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस परसेंटेज। कॉस्ट प्राइस हमको 192,000 दे रखा था, माइनस माइनस लॉस परसेंटेज। कितना लॉस परसेंटेज, 6% का लॉस। ये जो लॉस किया है किस पे किया है, इस पे किया है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 6% ऑफ 192,000। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, अब सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, ये वैल्यू हमको इधर भी दिख रही थी, इधर भी दिख रही थी, हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉमन ले लेते हैं। तो 192,000 इधर से गया तो इसकी जगह 1 बचा है, माइनस इधर से भी चला गया तो इसकी जगह क्या बचा है, 6%। परसेंटेज हटता है तो क्या करते हैं, 100 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो मैं परसेंटेज हटा रहा हूँ यहाँ पर, और 100 से क्या करूँगा, डिवाइड कर दूंगा। तो ऐसा करने पे क्या रहा, 100। इसके नीचे क्वेश्चन मतलब है 1 और 100 का एलसीएम लेंगे तो 100 ही आएगा। फिर 1 से इसको 100 को डिवाइड करेंगे, 100 आएगा। 100 फिर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, जो कि आएगा 100 ही आएगा। माइनस 100 से 100 डिवाइड हुआ 1 आया, 1 इंटू 6 करेंगे तो 6 आएगा। इसके बाद क्या था, 192,000 था। तो 100 - 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ इधर। तो 0 था, तो ये 2 जीरो मैं काट लेता हूँ, इसके इधर भी 2 जीरो कट के क्या बचा, 920 इंटू 94। 94 क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 94, इसका 1 जीरो में चलो लिख लेता हूँ आंसर में डायरेक्ट। तो 190 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको डायरेक्ट। टू फोर जगह होता है 8, और 4 9 जगह 36, 4 4 5 6 7, और इसका क्या है 9 से मल्टीप्लाई, 9 2 9 जगह होता है 18 का 80, हमारे को 9 जगह 81, 81 8 ऊपर का 8 9 9 और 16 17। ठीक है, तो इधर क्या आ जाएगा, 8 6 4 यहाँ, और इधर 1 गया 7 1 8 9 1 पर कैरी 7 1 8। ठीक है, और इसके बाद क्या था, ये जीरो लगाई तो 180 क्या आ रहा है, 180,480 ये हमारा आ रहा है। इसका क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया 180,480, 180,4 सही आया है। ठीक है, तो हमारा कॉस्ट आ गया था और सेलिंग प्राइस आ गया, मैं पूरा मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया था, 2/5 पार्ट का। ठीक है, ये हमारा टोटल था। इसका क्या करता है, 2/5 पार्ट का कॉस्ट प्राइस आ गया था, जो कि हमारा था दिस वन। ये हमारा क्या था, कॉस्ट प्राइस आ गया था, और सेलिंग प्राइस हमारा ये निकल चुका था। इसके आगे देख लेते हैं क्या है। इसके आगे बोल रहा है कि कितने परसेंटेज पे वो बेचे, जो बचा हुआ पार्ट है। ठीक है, इसका क्या हुआ था, 4,80,000 का हमारा क्या था, पूरा था। इसका कर रहा था 2/5 पार्ट क्या कर दिया था, उसने बेच दिया था। अब जो बचा हुआ पार्ट था, वो कितने गेन परसेंटेज पर बेचे। ठीक है, ताकि वो ये जो इन्वेस्ट कर रहा है इतना अमाउंट, इस पर वो क्या कर ले, 10% का गेन कर ले। ठीक है, क्योंकि ये तो बेच चुका है, ये पार्ट बिक चुका है। जो चेंजेस करना है यहाँ पर चेंजेस करना है, इसका सेलिंग प्राइस क्या रखे। ठीक है, इसका सेलिंग प्राइस क्या रखें, इन शॉर्ट बोल रहा है कि इसका सेलिंग प्राइस क्या रखें, जो बचा वो पार्ट है, ताकि वो क्या कर सके, इस पूरे अमाउंट पर 10% का गेन कर सके। तो हम लोग क्या करते हैं, अब जो बचा हुआ पार्ट है वो निकाल लेते हैं। बचा हुआ पार्ट कैसे निकलेगा, ये पूरा अगर क्या था, पूरा पार्ट क्या था, 1 था। 1 में से क्या कर दिया, अगर 2/5 पार्ट हटा दे, टोटल क्या था, 1 था। 1 में से क्या कर रहे थे, 2/5 पार्ट हम लोग निकाल रहे थे, तो बचा हुआ पार्ट निकल जाएगा हमारा। इसके नीचे कुछ मतलब 1 है, 5 और 1 का करते हैं एलसीएम लेते हैं, और इधर 5 आएगा। 1 5 का एलसीएम लोग 5 आएगा, इससे इसको डिवाइड करते हैं, मतलब
1 से 5 को डिवाइड किया 5 आया, 5 इंटू 1 करेंगे 5 आएगा, माइनस था माइनस लगाया, 5 से 5 डिवाइड हुआ 1 आया, 1 इंटू 2 करेंगे 2 आ जाएगा, 5 माइनस 2 करेंगे तो आया 3/5। तो ये क्या गया हमारा 3/5 पार्ट, पार्ट क्या हुआ बचा हुआ है। अब हमको क्या करना है, कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी, ठीक है, सेलिंग प्राइस निकालना है ना हमको, बचे हुए पार्ट का ये बचा हुआ पार्ट है, इसका करना है सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, गेन का फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। जब गेन दिया हो, गेन इज क्या होता है हमारा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। हाँ, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। तो कॉस्ट प्राइस नेगेटिव था, मतलब कि गेन परसेंटेज प्लस कॉस्ट प्राइस, ये होता है सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला। तो गेन हमको बोल रख, गेन परसेंटेज वो तो अभी निकालेंगे हम लोग, ठीक है, और कॉस्ट प्राइस, ये दोनों चीजें अगर हमको पता हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, 3/5 पार्ट का कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं, ठीक है, 3/5 का हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। तो कैसे निकलेगा हमारा, 3/5 कर देंगे, किसका, टोटल अमाउंट का, ठीक है। तो इसको इसको डिवाइड कर लेते हैं, पिछली बार की तरह क्या आएगा, 5 9 जो 45, 3 बच रहा था, 5 6 30, इधर 3 0 बच रहे थे तो मैं लगा लेता हूँ। फिर इसमें क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 0 0 3 0 0, 3 6 जगह होता है 18 का 18 ऊपर, 3 27 27 + 28, तो ये हमारा क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया, 3/5 पार्ट ऑफ द लैंड का कॉस्ट प्राइस आ गया 288,800, ठीक है। तो क्वेश्चन हमको बोल रखा था कि अ, ये अहमद ने क्या किया था, इतना अमाउंट इन्वेस्ट किया था, ठीक है, एक जमीन को खरीदा था, मतलब कि ये कॉस्ट प्राइस दे रखा था, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस ये है, वो क्या चाहता था कि 10% का इस पर वो गेन बना लेता, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस हमको दे रखा था, इसमें हम लोग क्या चाहता था, वो 10% का गेन चाहता था। तो हम लोग निकाल लेते हैं इसका गेन परसेंट, किसका, इसका गेन परसेंट, 10% ऑफ 4,80,000, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 10/100 इंटू, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, इंटू 48, यहाँ पर 40, ये 20, ये 20 मैं क्या करता हूँ, काट लेता हूँ, इधर के पीछे 20 बच रहे हैं, ठीक है, इंटू 10 करूंगा मैं, ठीक है, इंटू 10 करूंगा तो यहाँ पर 4,000 हो जाएगा, मतलब 48,000 का वो क्या चाहता था कि वो गेन कर ले, ठीक है। इस पर वो क्या चाहता था, 48,000 का वो गेन कर ले, ठीक है। तो मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, ठीक है, जो कॉस्ट प्राइस था उसको और गेन को मैं ऐड करता हूँ तो बन जाता है इतना, ठीक है। होता क्या वो कि वो जो इन्वेस्ट किया था उसने, ये वो अमाउंट है, और उस पर गेन करता वो ये अमाउंट है, ठीक है। इन दोनों का ऐड करता, मतलब उसके पास होते कितने, 5,28,000, इतना एंड में उसको इतना चाहिए था, ठीक है। तो हुआ क्या था कि पहले तो वो क्या कर लिया था, 2/5 पार्ट वो क्या कर लिया था, बेच दिया था 6% लॉस पर, ठीक है। तो ये हमको क्या दे रखा है, ये हमको वैल्यू दे रखा है कॉस्ट प्राइस प्लस गेन परसेंट, जो कि क्या होता है, सेलिंग प्राइस। तो एक तरह से ये टोटल सेलिंग प्राइस है, ठीक है, और ये टोटल कॉस्ट प्राइस है, और ये टोटल गेन परसेंट है, जो पूरे पैसे पर गेन उनसे मिला करके। तो ये दोनों का सम क्या है, टोटल सेलिंग प्राइस है। ये टोटल सेलिंग प्राइस किसके इक्वल होगा हमारे, टोटल सेलिंग प्राइस हमारे किसके इक्वल हो, सेलिंग प्राइस 1 प्लस सेलिंग प्राइस 2 के। मतलब ये दोनों केस में, जो पहला केस क्या था कि जो 6% के लॉस पर जो उसने बेचा था, ठीक है, क्या होगा, यही होगा ना, जो टोटल सेलिंग प्राइस है वो हमारा क्या बराबर होगा, सेलिंग प्राइस 1 प्लस सेलिंग प्राइस 2 के। सेलिंग प्राइस 2 निकालना है, सेलिंग प्राइस 1 तो हम लोग निकाल लिया और ये भी निकला है। ये क्या है, ये है हमारा, ये टोटल सेलिंग प्राइस क्या है हमारा, 5,28,000 आना चाहिए। और पहले वाला सेलिंग प्राइस क्या था, वो जो 2/5 पार्ट वाला बेचा था ना, कहाँ गया, ये है, जिसपे आ रहा था हमको 1,80,480 रुपीज, ठीक है। अगर ये इधर प्लस में था, इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग क्या कर दे, पूरे सेलिंग प्राइस में से, ठीक है, SP1 ऐसे लिखा हुआ है ना ये, तो इधर क्या है, प्लस में हो तो दो जगह क्या हो जाएगा, माइनस, तो SP माइनस SP1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, SP2 हो जाएगा। मतलब जो आखिरी वाला केस, मतलब जो 3/5 पार्ट जो बचा है लैंड का, उसका सेलिंग प्राइस हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसका हम लोग सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये जो पहला केस था, मतलब कि ये जो 2/5 पार्ट उसने बेचा था, तो उसका सेलिंग प्राइस हमको क्या देखा, 1,80,480, इधर प्लस में था ना, तो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस लगा दिया मैंने, ठीक है। जो टोटल हम लोग ने अभी अभी निकाला है, गेन सब ऐड करके ये है, ठीक है। कहाँ गया, टोटल ये निकाला था। तो इसको मैं लिख लेता हूँ 528,000, इसमें से क्या करता हूँ, इसको माइनस कर लेता हूँ। माइनस करने के बाद हमको क्या निकल जाएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ 3/5 ऑफ द लैंड, जो कि है 3,47,520 निकलेगा, ठीक है। तो हमको क्या निकालना था, हमको ये पता करना था, ये जो इसको दो हिस्से में तोड़ा क्या था 2/5, और दूसरा केस था इधर 3/5 वाला। तो इससे मैं पूछा था कि रिमेनिंग जो पार्ट है, इसको हम लोग इस पे हम लोग कितना गेन परसेंट
बनाए ताकि इसको टोटल पे 10% का गेन हो, ठीक है। तो इसका जो सेलिंग प्राइस था इसके और इसके सम के, इन दोनों के सेलिंग प्राइस के सम के इक्वल था। तो यहाँ से तो हम लोग ने क्या क्या निकाल लिया था, कॉस्ट प्राइस हमको पता ही था, सेलिंग प्राइस अभी निकाल लिया, ठीक है। अब हमको क्या निकालना बाकी है, मतलब गेन परसेंट निकालना बाकी है, ठीक है, जो आराम से निकल जाएगा। हम्म तो गेन इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, गेन इक्वल्स टू क्या होता है, गेन इक्वल्स टू होता है एस पी माइनस सी पी, ठीक है। एस पी माइनस सी पी होता है, तो एस पी निकाल लेते हैं, सेलिंग प्राइस ऑफ 3/5 लैंड जो कि निकला है हमारा ये, तो 347,520 माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ 3/5 लैंड हम लोग निकाल लिया था 288,000। हाँ, तो इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा गेन निकल आएगा, जो कि गेन होगा हमारा, कहाँ गया ये, जो कि गेन आ रहा है 59,520, ठीक है। हमसे क्या पूछा, गेन नहीं पूछा, हमसे गेन परसेंट पूछा था, ठीक है। तो ये क्या आ गया, हमारा गेन आ गया। तो गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, गेन परसेंट का फॉर्मूला होता है अपॉन में कॉस्ट प्राइस होता है, ऊपर हम लोग गेन लिखते हैं, इंटू 100 करते हैं। तो कॉस्ट प्राइस हमको दे रखा था, कॉस्ट प्राइस किसका, 3/5 ऑफ द लैंड, कॉस्ट प्राइस ऑफ 3/5 ऑफ द लैंड क्या है हमारा, ये है। तो अपॉन में क्या लिखेंगे, 288,000, ऊपर हम लोग क्या लिखेंगे, अभी जो गेन निकाला हम लोग ने, जो कि ये लिखा है या लिखा है वही चीज़ है, ठीक है। इंटू क्या करेंगे, 100 करेंगे। तो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, हमारे पास बच गया 288,0, और ऊपर क्या बच रहा है, 59,520, ठीक है। ये जीरो काट लेता हूँ, तो 5952/288 बच रहा है। इसको हम लोग डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, 20 and 2/3, ठीक है। ये क्या है, 20 क्या होगा, क्वेश्चन होगा, 2 हमारा क्या होगा, रिमाइंडर होगा, 3 हमारा क्या होगा जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। यही हमको निकालना था।